अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त दो मीडिया की बड़ी मशहूर पर्सनैलिटी और मैडम रियाम खान जो किसी तारफ़ की मुताज नहीं है, संडेला साहब जो व्लॉगर हैं, हॉलैंड से करते हैं, तो ये न्यूयॉर्क में आए हुए हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं थोड़ी देर के लिए। जी रियाम खान साहबा, सबसे पहले तो न्यूयॉर्क में आपको वेलकम करते हैं। रोशनियों का शहर, ये रोशनियों के शहर का लफ्ज़ सुन के कराची याद आता है, और उसकी रोशनियाँ कहाँ गई हैं? अभी रोशनियाँ वापस आएंगी रज़ाक साहब। अभी तो इब्तिदा है आहिस्ता आहिस्ता। मेरा ख्याल है कि कराची की रोशनियाँ जहाँ खोई हैं, और पेशावर फूलों का शहर जहाँ पे फूल खोए हैं, बाहर भी वापस आएगी, रोशनी भी वापस आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह खैर करेगा। आज बहुत मुबारक दिन है। आज हम US में थे और अभी पाकिस्तान ने ज़बरदस्त क्रिकेट में इंडिया को हराया है। इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हमारी जागी हैं कि बाकी महाज पे भी हम बताइए बिल्कुल ठीक है। तो जिस तरह आज क्रिकेट में नवाज ने मैच जिताया है, इसी तरह कराची की रोशनियाँ, पेशावरों के फूलों का शहर, लाहौर बागों का शहर, वो सारा कुछ नवाज ही वापस लगाएगा। शहबाज नवाज की हमेशा की तरह हेल्प करेगा, जिस तरह पहले करता। इसीलिए तो जीत गया पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, एक तरफ पूरा पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने तौर पे काम कर रही हैं। सिर्फ एक पार्टी है जो रिलीफ के कामों में तो नज़र नहीं आती, मगर जलसों में नज़र आती है। तो इस तरह का ये जो बिहेवियर है, इसको आप कैसे देखती हैं? गैर संजीदा और बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल किस्म का गैर सरकार वो जैसा रहा है वैसा ही अभी भी है। तो कोई ऐसी तवक्को करना कि अब कोई बात बदल जाएगी, मेरा ख्याल है ये हमारा गलतफहमी होगी या खुशफहमी में इसमें नहीं रहना चाहिए। जैसे उनसे जीत की, उनसे मुहब्बत वतनी, उनसे कौन के मफाद को, आवाम के मफाद को आगे रखना, ये तवक्को इससे पहले भी वो आप देख लेना कि इससे पहले भी उन्होंने कोई ऐसा काम तो किया नहीं है जिस पे वो प्राउड हो सके, फख्र कर सके। बर्बाद किया है, पहले हुकूमत में रह किया गया और अभी अपोजिशन में रह के कर रहे हैं। यही उनका काम है, यही उनको आता है और यही वो करते रहेंगे। तो ये जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, क्या समझते हैं कि अब ये एक्सपेरिमेंट बंद हो जाएंगे या कि दोबारा इस तरह की कोई गलती की जाएगी? डिस्कवर कर सके, तो मेरा ख्याल है क्योंकि पाकिस्तान तजर्बागार ही रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये इतना ख़तरनाक तजर्बा था, इसके बाद शायद तजर्बा करने वाले अब तजर्बे ना करें। एक और तजर्बा आजकल हो रहा है जो कि सियासतदान खुद कर रहे हैं, और वो बड़ा अच्छा तजर्बा हुआ। जो आपको कराची की बात की, पहली बार पावर शेयरिंग और एक यूनिटी और एक यूनाइटेड फ्रंट की बात हो रही है। ये भी एक नया तजर्बा है, लेकिन ये तजर्बा सियासी पार्टीज़ के लीडर्स कर रहे हैं, और ये मेरा तजर्बा है और आई होप कि ये आगे इसी में एक्चुअली इसी में ही पाकिस्तान की बका है, और ये वो सिलसिला है जो बर्बाद से और जब पता लगा कि ये दोनों मिलके वो लोग को आगे लेके जाएंगे तो एक को रास्ते से हटा दिया। नहीं ना, ये ना पीछे का मेरा ख्याल लगता है कि अभी भी तुम्हारा उस लाइन पे आ रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात है कि एक चीज़ में और की बात की है, तो जिन्होंने तजर्बा किया था ना केमिकल बनाने की कोशिश की, उस केमिकल से उनके चेहरे झुलस गए हैं और वो दोबारा रिस्क नहीं लेंगे। अब जो बयान आया है, तो वो जो तजर्बागाह बनाई थी और जो तजर्बा किया था, उसी डालने का एक बयान आया है। तो मेरा ख्याल है बाकी तजर्बा करने वाले अब डर गए होंगे कि वो इस तरीके से गाली गलौज या अपने ऊपर हमवार, यानी कि पहले तो हमने सुना कि नवाज शरीफ करप्ट है, सरदारी करप्ट है, लेकिन अब आप मुसल्ला अफवाज को भी तमाम ऑफिसर्स को करप्ट कह रहे हैं। मेरा ख्याल है ये तजर्बा अब दोबारा शायद ना नहीं हो रहे, क्योंकि वो जो अभी उम्मीदवार है ना, उनमें से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर वाला कोई भी बनता है, अब जो भी बनेगा उन्होंने पहले से उसको
तरफ करार दे दिया गया। तो ये तजर्बा करने वालों के लिए उसने मुंह बंद कर दिया हमेशा। चले 100 गल दी इको गल, पाकिस्तान जिंदाबाद।